दोस्तों देखो, हम लोग इस समय जो हैं ये मोरनी हिल्स है वहां पे हैं और ये यहाँ पे मोरनी फोर्ट है, तो आए हुए हैं। ये वो एक तरीके से प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेस भी हैं जहाँ कम लोग आते हैं, लेकिन अगर यहाँ की ब्यूटी देखो तो बहुत अच्छी ब्यूटी है। तो हम आपको लेके चलते हैं, है ना, किले के अंदर। आज ये आप किले के अंदर आए, एक छोटा सा यहाँ पे क्या खूबसूरत सा गार्डन है, देखें। यहाँ की मूर्तियां बनी हुई हैं, उनमें लाइवनेस देखिए। ये आप लोगों की गंदगी संभालने का काम करता है मुस्कुराता हुआ। तो ये असल में संत होते हैं जो इस तरीके से मुस्कुराते हुए आपकी गंदगियां झेल लेते हैं और आप इनमें अपनी गंदगी डाल के अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। ये देखिए, ये एक जीवन है। देखो यहाँ पे सुअर की कोई इंसल्ट नहीं कर रहा, यहाँ सुअर भी रहता है, यहाँ पे शेर भी है, सब हैं, और इनमें से कोई भोजन है किसी का और कोई जो है उनके लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने वाले हैं, लेकिन सब मिलके रहते हैं। जबकि हम समाज में मनुष्य लोग बहुत सभ्य कहलाने वाले आपस में लड़ रहे हैं, जूते चल रहे हैं, तो ये चीजें चल रही हैं। और बाकी आप देख सकते हैं, ये एक प्राचीन पेड़ है और ये प्राचीन पेड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं। असल में ये इतने बुजुर्ग हो जाते हैं, आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंच के थकते हैं, तो इनकी जड़ें फिर से ऊपर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करती हैं। तो आपने देखा होगा जिस तरीके से इंसान जो है वो बहुत कमाता है, सब कुछ करता है, फिर थक जाता है, फिर सोचता है गांव में रहें जाके, फिर से अपनी मिट्टी से जुड़ जाएं। जबकि एक यूथ जो है वो आकाश की ऊंचाई छूना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है। सेम ये पेड़ होते हैं, बुजुर्ग पेड़ हैं, जिन्हें इतनी समझ आ गई कि अपनी जड़ों से दूर आने का कोई बहुत फायदा नहीं है, इसीलिए ये अपने हाथ जो हैं फिर से जड़ों की तरफ ले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे तक इनकी जड़ें, और ये हमें ये देखो बड़ बोला जाता है ना। अब ये एक यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया हुआ है इन्होंने, जरा देखने की बात है। यहाँ से हम दिखाते हैं, यहाँ आपको उत्पत्ति का सीन दिखाते हैं। तो जो अभी तक इंसान जिस तरीके से सोचते हैं उत्पत्ति, और आगे आ जाएं आप, तो ये उत्पत्ति का एक दृश्य है कि इस तरीके से नेचर बना। ये मछली, फिर उसके बाद डायनासोर्स, सब अपने तरीके से नष्ट होके फिर ये पेड़ पौधे ये सब बनते चले गए। आगे आए विकास क्रम में, हम सब गुजरे, यहाँ पे आके देखो इस तरीके से रहे। तो ये विकास क्रम में एक तरीके से दर्शाया हुआ है, लेकिन ये हम सब भूल गए। हमको कोई लेना देना नहीं इस विकास क्रम से, हमको गाड़ियां खरीदनी है, हमको पेट्रोल जो है फूकना है। अब ये बच्चे हैं, देखो इन्हें विकास क्रम की बात हुई तो ये भागने लगे, है ना। बेटा देखो, इस पेड़ की तरह जब बूढ़े हो जाओगे तो फिर वापस अपनी जड़ों में आना चाहोगे, तो इसलिए जड़ें ना छोड़ो, बहुत ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे आके ये रो रहे हैं लोग। असल में ये हम जैसे लोगों की स्थितियां हैं कि जो यहाँ पे आके रो रहे हैं कि हमने सब बर्बाद कर दिया। अब उसके लिए फिर ये संस्था बनाते हैं कि पेड़ लगाओ, पहले पेड़ काटते हैं, उससे एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाते हैं, उस बिल्डिंग में फिर एक संस्था का ऑफिस खोलते हैं कि चलो पेड़ लगाते हैं। तो ये हमारा विकास क्रम है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बर्बादी और आबादी के बीच ही जीवन चलता है। तो एक छोटा सा जो है ये एक दर्शाती हुई चीजों को कि लोग जुड़े रहें। और ये फिलहाल हम लोग एग्जिट से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है, एंट्री से ही करनी चाहिए। तो एंट्रेंस में आते हैं, आइए यहाँ ये म्यूजियम है, इस म्यूजियम को आपको दिखाएं। हाँ ये देखिए कितना खूबसूरत चित्र है, पहले यहीं से देख लेते हैं सारा, ये कितना खूबसूरत चित्र है। हाँ बिल्कुल, जलते हुए जंगलों में हमने पौधों और सबको नष्ट कर दिया, फिर यही बंदर हमारी चड्डियां लेके भाग जाते हैं और फिर हम इनको सेब देते हैं कि सेब ले लो, चड्डी छोड़ दो हमारी। अगर हमने इनके ये पेड़ ना छीने होते तो निश्चित ही ये हमारी चड्डी नहीं छीनते। आप लोग चड्डी बचाने के लिए तो सब कर रहे, तो बचाओ चड्डी। आओ इधर, आओ इधर, शेर बैठा हुआ संभाल के आना, लेकिन इतना शरीफ है आपको खाएगा नहीं। इसको आप देख सकते हैं, ये बहुत सुंदर सा एक शेर है, इसका बच्चा है। असली शेर देखने के लिए लोग तरसते हैं। और यहाँ पे जो है
नकली बना के हम फिर देखने आते हैं। आइए ये देखो देखते हैं, ये सुंदर ढंग से यहाँ दर्शाया गया चीजों को। यहाँ के आप देखें ये प्रतिमाएं, ये जानवर तो अब देखने को नहीं मिलता है ना, तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही एक जानवर होता है, इसके कांटे होते हैं शरीर, ये चीज तो खो गई, देखी है हमने बचपन में देखी है, अब ये मिलती नहीं। इस तरीके के ये पक्षी देखो, ये छोटे छोटे पक्षी खो गए हैं। इसको तो मार के खा जाते हैं, मैं गोवा में देखा था, इसका तो मांस बहुत वो दिखता है, तो इसको हाँ तो बस सब चीजें बिकने ही लगी ना, जान बचाता फिरता बेचारे। फाइनली एक दिन आदमी का मांस खाएंगे हम सब, यही होने वाला है। ये देखो अजगर भी है यहाँ पे, और ये कमाल की बात है कि इसकी ब्यूटी, ये सब रहते हैं संग में, इनको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ना ये प्रधानमंत्री भी नहीं सुनते, और ये हिंदू मुस्लिम का राइट भी नहीं होता इन लोगों में। राजा भी राजा, और हमने राजा शेर को राजा, बिल्कुल मास्क तो बिल्कुल नहीं लगा। हरियाणा के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान सबकी डिटेल है यहाँ पर, आप ही ये एक एक करके दिखाइए इनको। ये यमुनानगर का है उद्यान, लोग पढ़ सकते हैं, और ये बहुत सुंदर ढंग से आप पढ़ रहे हैं इसमें चीजें, कोशिश करेंगे रिफ्लेक्शन बर्ड सफारी। फिर ये पंचकुला का है बर्ड सफारी, फिर ये देखिए यमुनानगर का, ये पिंजौर में गिद्धों के संरक्षण के लिए बनाया था इन्होंने, शिकार गिद्ध तो विदा ही हो गए। हाँ, गंदगी खाने वाली चीजों को हमने विदा कर दिया। आज जो आप लोगों को वायरस चिल्लाया जाता है, ये वायरस नहीं है, ये वो चीज है जो आपके शरीर में जो गंदगी हो गई होती है उसको खाने आते हैं। वैज्ञानिक चाहते हैं वो गंदगियां ना खाई जाए, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मरें, आप लोगों को पीड़ाएं हों, और उसमें जो है रिजर्वेशन सेंटर है ना उसका, ये जटायु जो गिद्ध का, देखिए सुंदर एकदम चीजें हैं। तो ये बहुत एक सुंदर तरीके से छोटी जगहों पे ऐसी चीजें संरक्षित होती हैं। अगर आप बड़ी जगह होते तो मालूम है यहाँ क्या होता, अगर आप बड़ी जगह होते तो यहाँ पे आपके लिए एक मॉल होता, फूड कोर्ट होता, वहां आप जो है खाना खाते, गंदगी फैलाते, और यही सब चीजें आप करते रहते हैं। तो कुल मिला के ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे लिखा है फोटोग्राफी करना मना है, लेकिन शेर हमसे कुछ नहीं कह रहा। यहाँ लिखा है फोटोग्राफी करना मना है, लेकिन हम इनके ही कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें मना नहीं कर रहे हैं। तो ये वनों की कटाई मत करो, इसके लिए एक बहुत बढ़िया सा सिंबल है। मैं चाहता हूँ लोगों को इसके फोटो भी खींचने चाहिए अपने तरीके से। और ये देखिए सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर, ये देखिए ये क्या क्या जबरदस्त इन्होंने जो है इमोशन डाल दिया है पूरा। वाह गजब, बहुत सुंदर। ये देखो ऊपर, क्रिएटिव माइंड कैसे चीजों को दुनिया ने बर्बाद फेफड़े किया। अलग हो गए। ये हमारी उस दुनिया का एक मिसाल है जो हमने बर्बाद की। देखो नीचे इससे बर्बाद किया है हमने, पहले समुद्र बर्बाद किए, नीचे देखो पहले हमने पानी बर्बाद किया, उसमें अपनी गंदगी डाल दी, सब कुछ किया, फिर पेड़ों को हमने बर्बाद किया, उसके बाद देखो सब लोग उदास, चेहरों पे कोई खुशी नहीं, कुछ भी है ना। तो प्रदूषण को रोकना पड़ेगा, लेकिन वो वाला प्रदूषण नहीं रोकना पड़ेगा जिसके बारे में भी चिल्लाया जाता है। नेचर के खिलाफ होने का जो प्रदूषण है, इंसानियत का जो शोर है, उसको दबाना पड़ेगा। जो इंसानियत के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे हमने शोर किया, उसको दबाना पड़ेगा। इंसानों ने जो कचरे दिमाग में फैलाए हैं, उनको हटाना पड़ेगा। दिमाग का कचरा दूर हुए बगैर कुछ नहीं होगा। इंसान ज्यादा हो गया, इंसानियत कम हो गई। इंसानियत तो दूर नहीं होती। ब्रश की जगह लकड़ी से ब्रश करते थे ना फिर। देखो ये शेर का शिकार इस तरीके से कर लेते हैं लोग, शेर का भी शिकार कर लेते हैं और अपने को महान समझते हैं उसको, और अपने पास आप नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शिकार करते हैं शेर को भी। जैसे आप थोड़े चंद मुट्ठी भर लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और हजारों लाखों लोगों को जो है इस समय गुलाम बनाने की स्थिति कर दी है, तो ये इसका जीता जागता नमूना है। ये देखिए, हाँ रेनोवेट किया गया, ये फोर्ट पहले इस तरीके का हुआ करता था, बहुत बुरे हाल में।
बहुत सुंदर। आइए, बहुत सुंदर। यहाँ और भी चीजें हैं देखने वाली। ये आप यहाँ का प्रवेश करें और देखें क्या खूबसूरती है। मैं बिना प्रवेश किए ही बता सकता हूँ कि यहाँ बहुत कुछ ऐसा इशारा है कि आपके जाने के लिए। ओह वन्य जीवन जिसे हमने बर्बाद किया। आइए हम आपको एक चीज दिखाते हैं बहुत सुंदर सी। ये देखिए, ये एक शिकार का दृश्य है। इसमें लोगों को हिंसा नजर आ सकती है, लेकिन इस हिंसा में देखिए कि ठीक है, एक तरफ आप खून देख के हिंसा कहेंगे, दूसरी तरफ वो जानवर सहज रूप से, अगर आप देखें तो इसमें जो हिरन है उसके चेहरे पे एक तरीके से किसी के काम आ जाने वाला भाव है, बजाय इस चीज के कि घबराहट और शोर। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस तरीके से भोजन जब उपलब्ध होता है तो ये हिंसक नहीं होता। ये जिसने भी चित्र बनाया उसने अनजाने में एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ छोड़ा कि इसमें हिंसा नहीं है, लेकिन हम हिंसक हैं। हमें 10 रोटी चाहिए होती हैं पूरे परिवार के लिए, 20 रोटी चाहिए होती हैं, और हम दिन भर में 2000 रोटियां कमा रहे हैं। तो ये हमारा ढंग है। हाँ, बहुत सुंदर सारी चीजें हैं। तो मित्रों, अब फिलहाल आज जो है यहाँ का इतना ही, और मैं आपको जहाँ पे भी देखूंगा बहुत बेहतर कुछ। आइए, यहाँ पे भी अभी कुछ रह गया है। ये जब हम थोड़ा सा पे होना शुरू हुए और हम थोड़ा सा आदिम तीर कमान यहाँ से शुरुआत कर दी हमने। हमारे पास बर्ड हाउस का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा, बर्ड हाउस हमने की है। यहाँ से शुरुआत हुई थी। ये जो रॉक पिलर्स वगैरह हैं उनका ये मतलब स्टार्ट है। चलिए, तो फिर आप मुझको मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, जहां कुछ ऐसा नजर आएगा कि आप लोगों के लिए हम दिखा सके जो आपको और जगह देखने को नहीं मिलता, तो वो हम आपके लिए लेके आएंगे। क्योंकि एक ऐसा जीवन है जो हमसे छुपाया जा रहा है, जिसका प्रचार नहीं किया जा रहा, जिसका होना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही।